आइए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आपके प्यारा सा चैनल ग्रो विद गुरुजी के साथ में। आज का जो टॉपिक है स्पेशली क्लास 10 के लिए है, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। लोग नाम से ही डर जाते हैं कि ज्योमेट्री, थेल्स थ्योरम, 9 में तो नाम सुनते थेल्स थ्योरम। थेल्स क्या है यार, कुछ नहीं है। बीपीटी बोलते हैं, है ना। बीपीटी शॉर्ट में बोल सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी बोलते हैं। या तो थेल्स थ्योरम बोलिए, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बोलिए। सर थ्योरम में कहता क्या है, थ्योरम पहले समझ लीजिए। सर थ्योरम कहता क्या है इसको पहले समझ लीजिए, और समझने के बाद हम लोग इसको प्रूव भी करेंगे। कोई भी थ्योरम को प्रूव करने के लिए आप लोग सर 9 से पढ़ते आ रहे हो, थ्योरम थ्योरम थ्योरम, 10 में भी आ गया थ्योरम। अभी कोई भी थ्योरम को प्रूव करने के लिए सर 3 चीज़ हम लोग जनरल चीज़ देखते हैं। पहले देखते हैं गिवन। पहले क्वेश्चन को भी रुक जाइए, पहले समझ लीजिए सर क्या करेंगे। पहले देखेंगे गिवन। गिवन में क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग आप फिगर बनाए हो, उसको हम लोग गिवन में डालेंगे। टू प्रूफ क्या होता है बाप, तो टू प्रूफ जो हमको प्रूफ करने बोलेगा वो हमको टू प्रूफ में डालना है। कंस्ट्रक्शन क्या होगा, तो कंस्ट्रक्शन होगा बच्चा लोग जो हम एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्ट करेंगे। सर कंस्ट्रक्शन क्यों होता है, ये बड़ा पेचीदा सवाल हो जाता है यार स्टूडेंट लोग के लिए। क्यों करेंगे कंस्ट्रक्शन, वाई वी नीड द कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन का नीड इसलिए है क्योंकि अगर आपके घर में छत पे फैन लगा हुआ है और उस पंखा को हम खोलने के लिए बोले तो ज़मीन से खोलना काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होगा, हो सकता है नहीं भी खुले। तो उसके लिए दिमाग लगाएंगे, या तो हम टूल लेकर के आएंगे, टेबल लेकर के आएंगे, या तो सीढ़ी लेकर के आएंगे, लैडर लेकर के आएंगे, है ना। उस पर चढ़ करके फिर हम लोग उसको पंखा को खोलेंगे। अभी बिना सर क्यों लगाएंगे सीढ़ी, ये बताने की जरूरत तो नहीं है। इसलिए फिगर में कुछ कंस्ट्रक्शन इसलिए लेते हैं, या थ्योरम में कुछ कंस्ट्रक्शन इसलिए लेते हैं ताकि आप लोग का क्वेश्चन ईजी हो जाए। उसके बाद हम लोग करेंगे प्रूफ। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। सर क्वेश्चन कहा थेल्स थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम मतलब बीपीटी, थ्योरम नंबर 1 है आपके ज्योमेट्री में। डरना नहीं है सर, सब इजी है। कहा कि इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। कहा कि किसी ट्रायंगल में, ट्रायंगल ऐसा ही होता है ना, अब मैंने तो ऐसे ही पढ़ा यार, आप लोग देखो ऐसे ही है, यही ट्रायंगल है। कहता है कि इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल के किसी भी वन साइड ले लो, चाहे इसके ए बी साइड, चाहे ए सी साइड, चाहे बी सी साइड, किसी के भी वन साइड के पैरेलल कोई लाइन ले लो। वही कह रहा है लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। चलिए हम लोग बी सी के पैरेलल एक लाइन ले लेते हैं जो कि पैरेलल होगा, पैरेलल। इस लाइन का कुछ नाम रख दो, चलो नाम अपने मन से लिख सकते हैं सर, नाम के लिए कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। घर में कोई अगर बच्चा होता है ना तो फिर गार्जियन नाम रखते हैं, हम लोग यार यहाँ पे अपने मन से नाम रखेंगे, कोई रोक नहीं है, नेम अपने मन से कीजिएगा। तो हमने क्या किया, एक पैरेलल लाइन ले लिया जो कि बीसी के है, बीसी के पैरेलल है डी, ठीक है। मतलब ये वाला लाइन और ये वाला लाइन बोथ आर पैरेलल, पैरेलल लाइन दिया है मैंने। चलिए, टू इंटरसेक्ट एट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग पॉइंट। तो देखिए सर ए बी को डी पॉइंट पर ये लाइन काट रहा है, AC को E पॉइंट पर ये लाइन काट रहा है। तो प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड, मतलब ये वाला साइड और ये वाला साइड, जो अदर टू साइड है इसके तो पैरेलल ले लिया मैंने, ये साइड और ये साइड जो है अदर टू साइड सेम रेशियो में होंगे, सेम रेशियो में होंगे। सर सेम रेशियो का कहने का मतलब क्या है, सेम रेशियो कहने का मतलब है अगर इस साइड का AD बाई DB के रेशियो में अगर टूटा, अगर इस साइड AD बाई DB के रेशियो में टूटा है, ठीक है, तो इसके अदर वाला साइड ना, ये वाला साइड AE बाई EC के रेशियो में टूटेगा। सुनिएगा सर, ये साइड अगर एक साइड AD बाई DB के रेशियो में टूटा है तो जो अदर वाला साइड है ना वो AE बाई EC के रेशियो में टूटेगा, AE बाई EC के रेशियो में टूटेगा। इतना ही नहीं, आइए सर थोड़ा सा और समझिए। अगर ये साइड का रेशियो बदल जाए, अगर ये साइड का रेशियो बदल जाए, इस साइड का रेशियो कुछ और रहे, तो जो इस साइड का रेशियो रहेगा वही इस साइड का भी रेशियो रहेगा। अगर इस साइड का रेशियो रहता, पहले पूरा तोड़ता, फिर आधा, फिर पूरा तोड़ता, फिर आधा, तो दोनों का रेशियो सेम रहेगा। अगर इस साइड को AB बाई DB करते तो उस साइड, वो वाला साइड में AC बाई EC ही होता।
सर मान लेते हैं सर ये भी नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा, मान लेते हैं, चलो मान लेते हैं सर, कुछ और में तोड़ते हैं हम लोग, इसका रेशियो अलग रहता तो क्या उसका भी रेशियो अलग रहता? हाँ सर, थर्ड में देखिए, थर्ड में और देख ले हम लोग, अगर ए बी बाई ए डी करके देखते हैं, अगर इधर ए बी बाई ए डी रहता बच्चा लोग, तो वो वाला साइड का इसे क्या, पहले क्या था, पहले ए बी है और फिर ए डी है, तो वो वाला साइड का पहले क्या होगा, ए सी होगा और फिर ए ई होगा, ए सी होगा और फिर ए ई होगा। दिस आई हैव टू प्रूफ। चलिए इसे प्रूफ करते हैं, एक प्रूफ कर दो, थेल्स थ्योरम के लिए काफ़ी है, एक प्रूफ करो, बाकी ये सारा भी कर देते हैं, नो इशू। टू प्रूफ को भैया हम लोग टू प्रूफ में लिखेंगे, तो हम लोग चलो पहला वाला प्रूफ करते हैं, उसके बाद दूसरा तीसरा भी देखेंगे। आइए सर पहला वाला, फर्स्ट पहले प्रूफ कर लें हमने। कहा क्या कि किसी ट्रायंगल में किसी एक साइड के पैरेलल कोई लाइन लिया जाए तो वो अदर टू साइड्स को डिस्टिंक्ट पॉइंट पर काटता है और सेम रेशियो में काटता है। तो गिवन मेरा क्या हो जाएगा कि इन ट्रायंगल ए बी सी डी पैरेलल बी सी है और डी और ई जो है वो ए बी को और ए सी को कट करता है डी पर और ई पर। सिंपल है। आइए सर अब देखेंगे हम लोग कि गिवन में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फिगर, जो फिगर में है वही। जैसे ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें डी पैरेलल बी सी है और डी इंटरसेक्ट करता है ए बी को और ए सी को डी और ई पॉइंट पर। जो भैया फिगर में है ना उसको हम गिवन में डाल देंगे और देखते हैं गिवन लिखते हैं। सर गिवन क्या होगा, तो देखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी इन विच किस क्या है यार इसमें, तो पहला तो डी पैरेलल बी सी है, डी पैरेलल बी सी लिख लो, डी ई पैरेलल है बी सी और क्या है एंड डी जो लाइन है ना वो ए बी और ए सी को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो लिखेंगे डी ई इंटरसेक्ट ए बी एंड ए सी एट पॉइंट डी एंड ई रिस्पेक्टिवली। सर रिस्पेक्टिवली का मतलब तो आप लोग जानते हैं सर, रामलाल नहीं जान रहा था तो हम उसको बता दिए, अब आपको बता दे रहे हैं सर। ट्रायंगल ए बी सी है, डी पैरेलल बी सी है, डी जो है ये डी जो लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रहा है ए बी को और ए सी को, तो किस पर, डी पर और ई पर रिस्पेक्टिवली। मतलब ए बी को पहले आया है तो पहले डी पर और ए सी को बाद में है तो बाद में ई पर, मतलब ए बी को डी पॉइंट पर और ए सी को ई पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है। यह है गिवन। प्रूफ क्या करना है बच्चा लोग, तो आइए सर पहले प्रूफ करते हैं। ए डी इसका आधा और डी बी इसका आधा, तो सर बगल वाला जो उसके पड़ोसी वाला है ना वो भी इसी रेशियो में डिवाइड होगा, सेम रेशियो में होगा। आइए सर इस सेट का रेशियो प्रूफ क्या करना है। टू प्रूफ में ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, या एक और रेशियो कर ही लेते हैं और करके देख लेते हैं। अब ए बी बाई डी बी या ए बी बाई डी बी इज इक्वल टू ए सी बाई ई सी। पहले इसको प्रूफ करेंगे देन उसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। आइए सर देखिए कंस्ट्रक्शन में, कंस्ट्रक्शन क्यों लेते हैं सर, तो हम बता चुके हैं आपको। घर पे अगर पंखा टांगना हो तो सर सीढ़ी का इंतजाम करेंगे, टेबल लाएंगे, कुर्सी लाएंगे, चेयर लाएंगे ताकि हम वहाँ तक पहुँच सके। तो कंस्ट्रक्शन से थोड़ा सा आपका इजी हो जाता है, इसीलिए हम इसमें कंस्ट्रक्शन लेते हैं। कंस्ट्रक्शन को डॉटेड लाइन से जनरली हम लोग डिनोट करते हैं। कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या करेंगे ना कि बी को ई से ज्वाइन करेंगे और डी को सी से ज्वाइन करेंगे, ठीक है। और एक यहाँ से परपेंडिकुलर यहाँ देंगे और एक यहाँ से परपेंडिकुलर यहाँ देंगे। डाउट है तो बोलिए सर। आइए देखिए, नेम दे दीजिए, एक नाम कुछ मन से दे दीजिए, एल दे दीजिए, इसका एम दे दीजिए। बाकी ये साइड का तो भी कोई काम है नहीं, इसको मिटा देते हैं। आइए समझ। सर प्रूव करने से पहले 2-4 बात हम आपसे पूछेंगे
है ना। पहले हम लोग जो कंस्ट्रक्शन दिए हैं उसको कंस्ट्रक्शन में लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? लिखेंगे ड्रा, क्या ड्रा किया हम लोगों ने? तो ड्रा किया है EL परपेंडिकुलर AB, मतलब जो EL है ना वो पूरा AB पर परपेंडिकुलर है और जो DM है ना वो पूरा AC पर परपेंडिकुलर है, एंड DM परपेंडिकुलर AC। और हमने क्या किया सर? ज्वाइन DC एंड B, D को C से ज्वाइन कर दिया और B को E से ज्वाइन कर दिया। बस चलो आइए सर यहाँ देखिए, एंड ज्वाइन BC, अरे नहीं BC नहीं ज्वाइन किया, BE किया हम लोगों ने, सॉरी BE एंड CD। चलिए इतना बात कंस्ट्रक्शन में कर लिया है। अब यहाँ से प्रूफ देना चालू करेंगे सर। तो इतना चीज जरूरी है, सुन लीजिए बच्चा लोग, गिवन में देना जरूरी है। जो आपको क्वेश्चन कहा वैसा फिगर ड्रा करेंगे उसको हम लोग डालेंगे गिवन में। फिर कहेगा टू प्रूफ, जो प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है सर? तो जो प्रूफ करना है सर सेम रेशियो, सर ये प्रूफ करना है कि इसका आधा आधा रहेगा तो इक्वल में इसका भी आधा और आधा ही रहेगा। और क्या कहा बच्चा लोग कि कंस्ट्रक्शन में जो हम लोग एक्स्ट्रा लेते हैं वो हम कंस्ट्रक्शन में डाल देते हैं। चलिए सर कोई बात नहीं, प्रूफ करने पर दो बात हम आपको बता दें, जो नहीं जानते हैं सुन लीजिए। दो पैरेलल लाइन, पहले तो पैरेलल का मतलब क्या होता है कि हमेशा बीच का डिस्टेंस सेम होगा। अगर यहाँ 6 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी 6 होगा, यहाँ भी 6 होगा, मतलब 6 जाएगा। जब 5 है तो 5 जाएगा, 4 है तो 4 जाएगा, आगे जाए कटेगा नहीं। अगर यहाँ 6 होता, यहाँ 5 होता, 4 होता तो आगे जाके लाइन कट जाता ना। इसलिए सर डिस्टेंस हमेशा दोनों लाइन का सेम होना चाहिए, तब पैरेलल लाइन होगा। एक और बात बता दूं मैं आपको, ट्रायंगल में जब भी दो लाइन हो, ठीक है, और दो लाइन, जैसे एक लाइन का नाम दे देते हैं BC और एक का नाम लेते हैं DE, ठीक है, दो लाइन हो और दोनों लाइन पे सेम बेस में, तो देखिए तो सर ट्रायंगल पहले बनाइए, एक इस पे ट्रायंगल बनाइए सर, DE है और यहाँ पर एक ट्रायंगल क्या बन गया, ये ट्रायंगल बन गया ट्रायंगल BDE। और इसी को बेस मानते हुए, इसी को बेस मानते हुए, DE को ही बेस मानते हुए एक और ट्रायंगल बनाइए। तो कैसे बनेगा सर? तो DE को बेस मान के एक ट्रायंगल तो बन गया, देखिए तो सर एक ऐसा ट्रायंगल बनेगा, इस ट्रायंगल का नाम क्या होगा? इस ट्रायंगल का नाम होगा ट्रायंगल DEC। आपको एक बात बता दें कि जब दो पैरेलल लाइन के बीच में और सेम बेस पर, दो पैरेलल लाइन के बीच में और सेम बेस पर बना हुआ ट्रायंगल का एरिया हमेशा इक्वल होगा। ध्यान रखिएगा सर, मतलब ट्रायंगल BDE इसी बेस पर बना हुआ एक ट्रायंगल दो पैरेलल लाइन के बीच में, और ट्रायंगल DEC इसी बेस पर बना हुआ ट्रायंगल दो पैरेलल लाइन के बीच में, हमेशा दोनों का एरिया इक्वल होगा। मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC के, ठीक है। क्योंकि आप लोग लिख लेना, बिटवीन टू पैरेलल लाइन एट सेम बेस, एरिया ऑफ बोथ ट्रायंगल्स आर इक्वल। स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए सर, मिटाएंगे हम इसको। हाँ अब सुनिए, तो ये तो हमको पता चल गया सर कि दो लाइन के बीच में, मतलब अगर ये दोनों ट्रायंगल की कहानी अगर हम लोग कहेंगे तो हम इतना ध्यान रखेंगे सर कि क्या लिखे हैं बाबू, देख लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। क्यों? क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल जो है ना वो सेम बेस पर बना हुआ है और बिटवीन टू पैरेलल लाइन है। क्यों लिखेंगे? क्योंकि वहाँ पे आके लिख देंगे यार, क्योंकि लास्ट में लिखना पड़ेगा ही, बस इतना याद रखो क्यों होगा, मैंने फर्स्ट बता दिया है। एक और बात आपको बता दें सर, प्रूफ करने से पहले, नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में सवाल रह जाते हैं कि सर प्रूफ करने से पहले आप नहीं बताएं और समझ में भी नहीं आया, तो इसको समझने के लिए सर एक बात और हम थोड़ा बताना चाहते हैं। एक ट्रायंगल है ABC, यहाँ 90 डिग्री का, ठीक है। चलिए सर इसके लिए हाइट क्या होगा? तो हाइट तो हमेशा परपेंडिकुलरली होगा, हाइट होगा AB यहाँ पर हाइट का काम करेगा, हाइट जो है AB होगा, मानते बात को? चलिए सर, एक ट्रायंगल ऐसा,
डी ई एफ। क्या डी ई यहाँ पर हाइट हो सकता है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि एंगल 90 डिग्री का नहीं है, परपेंडिकुलर ही हमें हाइट होगा। हम पूछेंगे सर इसका हाइट कितना है, कितना इसका लंबाई कितना है, तो आप सर क्या तिरछा नापोगे? आप सब यहाँ से यहाँ तक इंची टेप लाओगे ऐसे और नाप के बता दोगे सर अगर कितना है, 5 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर है, आप नाप के बता दोगे। आपको सर इसका कोई ज़रूरत नहीं है, तो नापिए कैसे? सीधा सीधी, मतलब 90 डिग्री जहाँ पर रहेगा वहीं पर आप नापिएगा। तो हमेशा बात को ध्यान में रखिएगा सर, हाइट वहीं मापेंगे जहाँ 90 डिग्री हो। और एक छोटा सा प्यारा सा बात एक और, अगर किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालना हो तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हाफ इंटू, हाँ सही बोल रहे हैं आप लोग सर, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। चलो कुछ तो याद है यार। एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर मुझे निकालना होता है बच्चा लोग, तो हम हाफ करते हैं, बेस करते हैं इंटू में, और हाइट करते हैं इंटू में, हाइट करते हैं इंटू में। अब ऐसा थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते हैं। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है, अब इसको हम मिटा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा प्रूफ करेंगे बाबू। प्रूफ क्या करना है? पहले हम लोग इसको प्रूफ कर ले, इसको प्रूफ करते हैं पहले। तो चाहिए मुझे क्या क्या सर? AD चाहिए, DB चाहिए, AE चाहिए और EC चाहिए। देखिए तो सर AD चाहिए। AD किस में है सर? तो ये वाला ट्रायंगल में AD मिल जाएगा आपको, यहाँ से यहाँ तक आपका AD मिल जाएगा। और क्या चाहिए? DB चाहिए, यहाँ DB मिल जाएगा। और क्या चाहिए बच्चा लोग? AE चाहिए, चलिए यहाँ AE मिल गया। और क्या चाहिए? EC चाहिए, तो यहाँ EC मिल गया। मतलब यही सब चीज़ हमको चाहिए बच्चा लोग। ठीक है सर, आइए सर, चाहने के लिए तो बहुत कुछ चाहिए, लेकिन जो चाहिए अभी वहाँ पर वो है अवेलेबल। सुनिएगा, एक ट्रायंगल देखिएगा, ये ADE, ADE ट्रायंगल को बाहर निकाल के दिखाते हैं। ADE अगर AD को बेस माने, AD को बेस माने तो यहाँ से देखिए तो परपेंडिकुलर है कि नहीं L। इसका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, अगर AD को अगर हम बेस मान के चलते हैं तो हाफ इंटू AD इंटू EL हो जाएगा। आइए समझते हैं सर प्रूफ में। इन ट्रायंगल, नाम बताइए सर, ट्रायंगल का नाम है ADE। अगर हमको एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हम लोग जानते हैं, तो क्या ले सकते हैं? हाफ। बेस क्या है सर? तो बेस तो यही है AD बेस है, AD। और हाइट क्या है? तो परपेंडिकुलर जहां पर 90 डिग्री बना रहा है, मतलब EL इसका हाइट है। लीजिए सर, EL इसका हाइट है। इसको मानिए इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है? अब आइए सर, हमको DB भी तो चाहिए। DB किस में मिलेगा सर? तो DB मिलने के लिए सर हमको इस ट्रायंगल में जाना पड़ेगा। इसमें DB हो, ये वाला है ना, तो मतलब BDE में जाना पड़ेगा। आइए सर जाते हैं। इन ट्रायंगल BDE में जाते हैं। अब BDE में देखिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE निकालने के लिए हम क्या जानते हैं? हाफ इंटू बेस। सर देखिए तो BD ही बेस है, BD बेस है, और हाइट क्या है बच्चा लोग? तो सर 90 डिग्री नहीं बना रहा, 90 बनाता तब हाइट होता, तो हम सब नाप लेते हैं सर, दूर से भी नाप लेते हैं सर। देखिए तो हाइट 90 डिग्री कहाँ बना रहा है सर? तो EL बना रहा है। आप इसको लिखिएगा EL, क्योंकि अभी मैंने बता रखा, क्या बताया मैंने, कि इस तरह से कोई ट्रायंगल रहे, इस तरह से कोई ट्रायंगल रहे, जैसे यहाँ पर रहे D, E और B, तो हाइट कहाँ से? तो हम हाइट ऐसे नापेंगे जहाँ पे 90 डिग्री हो, यहाँ पे 90 डिग्री होता है, यहाँ नापते। हमको यहाँ से यहाँ तक का लंबाई ना चाहिए, तो सर इसलिए हम वहाँ तक लंबाई जो है EL ले रहे हैं। समझ आ रहा बात को? आइए सर इक्वेशन नंबर 2 मिटाओ मैं। देखिएगा सर, इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड दे देंगे। डिवाइड, क्या डिवाइड किया मैंने? इक्वेशन फर्स्ट को बाय इक्वेशन सेकंड से। वी गेट, क्या मिला मुझे? आइए सर क्या मिला? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। सर लेफ्ट वाला लेफ्ट से डिवाइड होगा, राइट वाला राइट से डिवाइड होगा, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। आइए सर देखते हैं सर, इधर भी डिवाइड करके देखते हैं क्या क्या बचा। हाफ इंटू AD इंटू EL डिवाइडेड बाई हाफ इंटू BD इंटू EL। कुछ कटे छटेगा बाबू? बर्थडे का केक थोड़ी काटना है कि हैप्पी बर्थडे टू यू कर दिया, नहीं जो मिलेगा वो कटेगा, हाफ हाफ कटना चाहिए। क्या AD BD कटेगा? नहीं सर नहीं कटेगा। EL होगा कैंसिल, बचेगा क्या? तो बचेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू AD
बाई बी डी। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान के चलिए। यहां तक में डाउट नहीं? चलिए सर आगे चलते हैं, इसे मिटाऊं मैं। अब सेम चीज उधर प्रोसेस करेंगे। अब सेम चीज प्रोसेस करने के लिए सर इधर देखिए, ए को बेस मानेंगे इन ट्रायंगल ए डी ई। ट्रायंगल तो वही रहेगा, बदल थोड़ी जाएगा क्या? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेस इसको माने क्योंकि हमको ए ही चाहिए सर, ए ही चाहिए। इधर वाला तो कार्यक्रम मिल गया हमको, ए डी बाई बी डी मिल गया, हमको उधर वाला चाहिए ना। लिखिए सर हाफ इंटू ए ई इंटू, भैया इसका परपेंडिकुलर तो डीएम आ रहा, तो डीएम लिख दो, डीएम लिख दो क्योंकि 90 डिग्री एंगल बना रहा है, इस पे बेस पे 90 डिग्री एंगल बनाना चाहिए। चलिए सर इक्वेशन नंबर 3 तक हो गया, इसको इक्वेशन 4 मान लो। अब इसी तरीके से सर इसमें आ जाइए सर, ये वाला इन ट्रायंगल डी ई सी क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी हाफ बेस ईसी को मान लो। चलिए सर बिल्कुल ईसी। और हाइट किसको मानेंगे सर? तो हम बता रखे हैं 90 डिग्री दिया जाता है, हम इसको मानते हैं। 90 डिग्री नहीं दिया हुआ है सर, मतलब सिर्फ लंबाई आज से तक नापना है। तो सर यहाँ बन रहा है, मतलब हाइट जो है डीएम ही होगा, इसलिए हम हाइट लिखेंगे डीएम। इक्वेशन नंबर मानेंगे 5। अब करेंगे क्या सर? 4 को करेंगे 5 से डिवाइड, तो देखिए तो ए बाई ईसी बचेगा, बाकी तो कैंसिल हो जाएगा। आइए सर दिमाग लगाइए साहब, हम यहाँ पर लिखना चाहते हैं एरिया, पहले लिख दो यार, डिवाइड क्या करूँ डिवाइड में? इक्वेशन 1 बाई 1 थोड़ी है बच्चा लोग, 4 बाई इक्वेशन 5। बॉर्नवीटा नहीं खाए तो थोड़ा याददाश्त कमजोर हो गया है यार, अब बॉर्नवीटा कल से खा के आएंगे। देखिए सर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी, इसका क्या होगा? हाफ इंटू ए ई इंटू डी एम डिवाइडेड बाई हाफ इंटू ई सी इंटू डी एम। काट छाट करें, हैप्पी बर्थडे टू यू। नहीं आइए सर काट छाट करते हैं। देखिए सर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। चलिए सर ए ई बाई ई सी मिल गया सर। सर ये भी बराबर ये भी बराबर, लेकिन दिमाग लगाइए सर, यहाँ ए डी ई है, यहाँ ए डी ई है, यहाँ बी डी ई है, यहाँ बी डी ई नहीं है। ए भैया एलएचएस बराबर तार एचएस तो ट्रिक नहीं लगा सकते, कहानी क्लियर हो जाएगा। अब क्या करें, दिमाग लगाते हैं सर। तो एक बात हमको याद आया सर, ये वाला याद आ रहा है आप लोगों को कि दो पैरेलल लाइन के बीच में सेम बेस पर बना ट्रायंगल का एरिया हमेशा इक्वल होता है। मतलब नाउ ये ट्रायंगल का नाम कौन सी है यार? ट्रायंगल बी डी ई एंड ट्रायंगल उसका नाम क्या है यार? डी ई सी बीइंग है, कहाँ है यार? ऑन द सेम बेस। सेम बेस क्या है? बेस तो डी, यही तो बेस है। बेस तो डी मान गए थे, चल रहे आप ना। बेस अच्छा से लिख देते यार, बेबी को बेस पसंद है यार। सेम बेस डी ई एंड बिटवीन टू पैरेलल लाइन। राइटिंग थोड़ा खराब है, मैनेज कर लियो, बता दे रहा हूँ मैं। टू पैरेलल लाइन, कौन कौन लाइन? तो डी ई एंड बी सी। सो क्या हो जाएगा? क्या दोनों का एरिया बराबर होगा? अच्छा इसका एरिया, ये वाला का एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इज इक्वल टू सेम बेस पर बना हुआ एक ये ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या यार? डी ई सी इक्वल होगा नहीं होगा? यस सर होगा। चलिए होगा तो यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो मतलब डी ई सी के जगह पर बी डी ई लिख सकता हूँ मैं। यस सर यू कैन राइट। ओके सर आई विल राइट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी की जगह पर क्या बी डी लिख दूँ मैं? हाँ सर लिख दीजिए। बी डी ई इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। इक्वेशन नंबर कितना हो गया? 5 के बाद 6 हो गया। अब देखिए वहाँ पे थोड़ा मिटा रहे हैं सर, अब वहाँ पर हम फाइनली प्रूफ करने वाले हैं। देख लीजिए, अब देखिए यहाँ के बाद अब देखिए सर इक्वेशन 6 और इक्वेशन कहाँ चला गया वो वाला
3 तो मिला ही सर। देखिए LHS LHS इक्वल है तो RHS RHS भी इक्वल होगा, तो हम लिख सकते हैं वी कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन 6, पहले 3 क्या है ना, बॉर्न बीटा का प्रॉब्लम है, इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट क्या मिला मुझे, वी गेट क्या मिला। तो LHS बराबर है बच्चा लोग, ये दोनों बराबर है तो ये दोनों तो ऑटोमेटिक बराबर होगा, मतलब AD बाई BD इज इक्वल टू AE बाई EC। ये हो गया आपका प्रूफ। जब भी एग्जामिनेशन में प्रूफ दीजिएगा सर, इसको आप एक बॉक्स में अच्छा सा प्यारा सा डाल दीजिएगा और यहाँ पर लिख दीजिएगा प्रूव्ड, ताकि आपका नंबर थोड़ा सा अच्छा मिल सके और बच्चा लोग बता सके। वन मोर थिंग इज दैट 4 है यार 6 है इक्वेशन 6 है ना, 6 है और 3 है, 4 लिखा गया था गलती से, 6 है। तो जब भी कीजिए तो प्रूफ लिख दीजिए सर। लेकिन एक बात और आप लोग समझिएगा बच्चा लोग, सर ये तो आपने प्रूफ कर दिया, एक बार ये प्रूफ करके दिखाइए तब न जाने, तो इसको उतार लीजिए सर। यहाँ पर हम ये भी प्रूफ करेंगे, उतार लीजिए, इसे मिटाओ में। अच्छा ये तो यूट्यूब है सर, स्क्रीनशॉट पट से नहीं ले लेंगे, उतारने की जरूरत है, लेकिन बच्चा लोग लिखिएगा तो प्रैक्टिस होगा। मिटाओ में, हाँ सर ये मिटा दीजिए, ओके ये वाला पोर्शन मिटाता हूँ मैं, उसके आगे मैं करता हूँ, ऐसा समझिए। आपको बता दें सर, सामने रिकॉर्डिंग के लिए बहुत ही महान मैथमेटिशियन बैठे हुए हमारे सामने हैं, कहीं डाउट हो गया तो मैनेज कर लीजिएगा सर। नाम बताएंगे आपको, कभी सामने आपके लेकर के आएंगे, इंटरव्यू लेंगे हम उनका आपके लिए, घबराइए नहीं, है ना, बस ध्यान रखिएगा। रामलाल नहीं है, वो पहुँचे हुए इंसान है ना, D से नाम है, बाकी मैनेज कर लीजिएगा। आइए देखिए सर, हम प्रूफ करके क्या लाए हैं सर, AD बाई BD, अरे यार क्या प्रूफ करना था, मिटा दिया, चलिए कोई बात नहीं, बराबर स्क्रीनशॉट है ना आप लोगों के पास में, AE बाई EC। चलिए अगर हम दोनों तरफ 1 ऐड करेंगे ना तो प्रूफ हो जाएगा, एडिंग 1 बोथ साइड कर दीजिए। क्यों सर, अगर देखो यहाँ +1 करें यहाँ +1 करें तो दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, इक्वेशन में कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है सर, हम +1 कर सकते हैं। लेकिन आपको लिखना पड़ेगा, यू हैव टू राइट क्या, तो लिखना पड़ेगा एडिंग 1 बोथ साइड 1 ऐड कर दीजिए। आइए सर, तो पहले तो क्या दिया हुआ है, AD बाई BD दिया हुआ है बच्चा लोग, इधर AE बाई EC दिया हुआ है बच्चा लोग। हम लोग दिमाग लगाएंगे, क्या ऐड करेंगे, 1 ऐड करेंगे, कोई घाटा नहीं, फायदा का सवाल है सर। 1 करेंगे तो हमको LCM हो जाएगा। अब देखिए कुछ नहीं है तो नीचे में 1 है, कुछ नहीं तो नीचे में 1 है। आइए LCM लेते हैं सर, LCM BD हो गया, BD से BD 1 बार में AD, +1 से AD बार में 1 से BD बार में BD इज इक्वल टू EC हो जाएगा LCM इधर का, EC से 1 बार में AE प्लस 1 से EC बार में तो EC। आइए सर, AD प्लस BD, देखिए सर यहाँ से यहाँ तक AD है और यहाँ तक DB है, दोनों को जोड़ी तब पूरा का पूरा AB होगा कि नहीं होगा, हाँ सर होगा, लिख दीजिए सर AB बाई BD इज इक्वल टू, अब देखिए सर AE था और EC ला के उसमें जोड़ दिया तो बड़का क्या हो गया, AC हो गया, AE प्लस EC इज इक्वल टू AC हो गया कि नहीं हो गया। अब आइए सर लिख दीजिए AC बाई EC, चलिए सर C है यार, चलिए सर एक ये भी प्रूव्ड हो गया। एक और प्रूव करना है सर, तो क्या कीजिएगा, इसका अपोजिट रेसिप्रोकल कर दीजिएगा, मतलब BD बाई AD और EC बाई AE कर दीजिएगा, उसके बाद दोनों में 1 जोड़िएगा सर, तीसरा प्रूफ हो जाएगा। घबराना नहीं है सर, 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो सर आपको खुद आ जाएगा, है ना, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रूफ करेंगे जो टिपिकल थ्योरम्स हैं। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए और लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, शेयर कर दिएगा तो और अच्छा आपका फ्रेंड भी जान जाएगा। थैंक यू, बाय।